सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं वक्री अवस्था में 5 दिसंबर को शाम को 5:25 पर और 1 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। 11 मार्च को ये मार्गी हो गए, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। वक्री का अर्थ है उल्टी चाल से चलना और मार्गी या सीधी चाल। गुरु बृहस्पति जो है धनु व मीन राशि का स्वामी है। कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होते हैं। गुरु बृहस्पति जो है धर्म अध्यात्म के कारक गुरु कहे गए हैं और जब किसी राशि में आते हैं तो 1 साल 1 महीने लगभग लेते हैं, ठहरते हैं, यानी कि 12 से 13 महीने ये एक राशि में रुकते हैं। मगर पिछले साल से गुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, तो अगले 5-6 साल ये अतिचारी गति चलेंगे, जिसके कारण 1 साल में 2-3 बार ये राशि में आगे पीछे होते रहेंगे। तो गुरु बृहस्पति जो है धर्म अध्यात्म, संतान, उच्च शिक्षा, बड़ा भाई, सोने का व्यापार, ज्योतिष विद्या, मंदिर के पुजारी, धर्मात्मा, धर्म क्रम के कार्य, गुरु पद्धति आदि के कारक ग्रह हैं और ख़ासकर बुद्धि, विद्या, विवेक और शरीर में हृदय, पाचन प्रक्रिया पर अधिकार रखते हैं। गुरु बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु कहे गए हैं, इसी कारण इन्हें गुरु बृहस्पति कहा जाता है। और किसी स्त्री की कुंडली में गुरु बृहस्पति जो है पति सुख का कार्य करता है, यानी कि अगर उसकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो उसे पूर्ण पति सुख प्राप्त होगा, और यदि गुरु कमज़ोर है तो पति सुख में न्यूनता आ जाती है। इसी प्रकार किसी जातक की कुंडली में गुरु अगर अच्छा होगा, उच्च का है, तो उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। अच्छा कारोबार होता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई ऐसा जातक करता है, उच्च शिक्षा होती है, और इसके अलावा जो है ज्योतिष में भी रुचि होती है, या मंदिर में पुजारी, धर्मात्मा, बड़ा काम होता है। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। और यदि उसका बृहस्पति कमज़ोर है तो फिर इन सब फलों में मिलने वाले दिक्कत आ सकती है। मतलब जो भी ये फल मिलता है कुंडली का वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता। जैसे धर्म कर्म में रुचि ना लेना और मन धर्म से भटक जाना, अच्छी पढ़ाई ना करना, शरीर में बीमार रहना, शरीर में लीवर में कुछ पेट में दिक्कत रहना, और उसके अलावा व्यापार में दिक्कत, नौकरी में, इस तरह की समस्या लगातार बनी रहती है। तो हम आज बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का फल कैसे रहने वाला है। क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए 12वें स्थान में रहेंगे, और 12वें स्थान में गुरु का होना भारी क्षेत्र की यात्राएं, विदेश यात्राएं करवाएगा। बाहर के लोगों के साथ संबंध मजबूत हो गए, बाहरी क्षेत्रों से सफलताएं आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा लगातार यात्राएं होती रहेगी, कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जा सकते हो, और विदेश यात्रा करने का भी अवसर जो है आपको मिल सकता है। इस समय यात्राओं का योग बन रहा है अभी कुंडली में, और धन अधिक खर्च होगा इस समय, क्योंकि यात्राओं पे धन आपका अधिक खर्च हो सकता है। मगर ये यात्रा आपके लिए अच्छी होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, या पढ़ाई लिखाई वाले स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई को लेकर जा रहे हो, या नौकरी को लेकर, तो ये यात्रा बहुत शुभ होगी आपके लिए। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है। गुरु बृहस्पति की जो है 5वीं, 7वीं, 9वीं, यानी कि 3 दृष्टि भी है। तो पहले हम बात करते हैं 5वीं दृष्टि की। तो 5वीं दृष्टि के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो इनकी 5वीं दृष्टि है वो आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। सुख स्थान पर दृष्टि पड़ने से जो है आपको सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़ा हुआ सुख आपको मिलेगा। आपकी माता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। और दूसरा यह है कि कोई गाड़ी, वाहन अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ये समय ठीक है। इसके अलावा कोई अगर ज़मीन आपके पास पहले से ही है, उसका आप कोई निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हो, तो उस पर भी जो है आपको सफलता मिल सकती है। आपका कोई निर्माण कार्य, मकान निर्माण का काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर है। बृहस्पति अपनी धनु राशि को देख रहा है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत अच्छा है आपके लिए।
क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सकती है। जैसे कोई छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। इसके अलावा शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, यानी कोई शत्रु अगर आपको तंग कर रहा है कई दिनों से, तो उस पर भी आपको सफलता मिलेगी, यानी कि उस पर भी आपको उससे भी जो है अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो आपसे हार जाएगा। और इसके अलावा कोई अगर शरीर में आपके रोग है, कोई दिक्कत कर रहा है शरीर में रोग, कमर में हो या पेट में, थोड़ी बहुत दवाई आपको खानी पड़ सकती है, लेकिन उस शरीर के रोग से आपको धीरे धीरे आराम महसूस होने लगेगा। अब बात करें शनि की बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के बारे में। 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। राहु पहले से ही है वहाँ, राहु का यहाँ पर होना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, क्योंकि राहु अपनी राशि में है, यानी कि राहु मित्र राशि में है जो शनि की राशि है। शनि और बृहस्पति की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत चोट दुर्घटना का खतरा बनता है। अगर आप कोई गाड़ी वाहन अगर चला रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, क्योंकि गाड़ी को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए गाड़ी वाहन चलाते समय थोड़ा सा संयम बरतना बहुत आवश्यक है आपको। और कोई राहु यहाँ पर होने से कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत प्राप्ति, या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम आपका हल हो सकता है, यानी कोई अपने पिता की ज़मीन या कोई संपत्ति आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई अस्थायी संपत्ति, ऐसा आपकी कुंडली में योग बन रहा है। अब हम बात करेंगे केतु की, तो केतु इस समय आपका धन स्थान के अंदर है, और धन स्थान में बैठा हुआ केतु आपकी वाणी को ख़राब करता है, यानी कि वाणी में आपके लगातार दोष रहेगा, मुंह से आप कुछ बोल सकते हो, घर में वाद विवाद की स्थिति भी आपकी बन सकती है, मुंह से गाली गलौज हो सकती है। और इसके अलावा धन आपका बहुत अधिक खर्च होगा इस समय, क्योंकि केतु वहाँ पर होने से नुकसान कराएगा ज़्यादा आपका। परिवार में थोड़ा बहुत उठापटक रहेगी, तो अपने वाणी पर संयम रखें। इस समय आँख में दर्द हो सकता है, यानी कि जो आपकी दाहिनी आँख है, सीधी आँख, इसमें कुछ दर्द की समस्या आपको लगातार हो सकती है। और अब बात करेंगे हम शनि की, तो शनि इस समय आपका भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में शनि के होने से जो है भाग्य उन्नति होगी। शनि आपका बृहस्पति की राशि में है, तो इस समय आपकी भाग्य में उन्नति होती हुई दिखाई देती है। कहीं धर्म कर्म से आप जुड़े हो सकते हैं, यानी कि जो कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हो, धार्मिक यात्रा करने का आपका मन में विचार आ सकता है। ये समय आपके भाग्य उन्नति का भी है। और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। मंगल स्वामी है पंचम का और दशम का, पंचम भाव में सूर्य शुक्र साथ है, तो ये समय सफलता के लिए होगा। मंगल आपका अगले 2-3 महीने अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपको व्यापार में या नौकरी में तरक्की होगी। ये समय ठीक रहेगा, पिता से भी आपको लाभ होगा। और शिक्षा का क्षेत्र आपका ठीक है। शिक्षा क्षेत्र का स्वामी खुद मंगल है, अपनी राशि का है। आगे अगर 2-3 महीने देखे जाए तो और अच्छे रहेंगे आपके 3-4 महीने, क्योंकि मंगल होने की वजह से आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम सफल होगा। किसी संतान का आगमन घर में हो सकता है। और इसके अलावा जो है पेट दर्द की कोई समस्या आपको हो सकती है, और बाकी आपकी कुंडली सब ठीक रहेगी जो कर्क राशि की जातक है। तो ये था कर्क राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।